सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया होगे और अपनी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से कर रहे होगे। तो आज हम करने वाले अपने चैप्टर 5 क्लास 12th बायोलॉजी का है। क्लास 12th बायोलॉजी का है चैप्टर 5। देखो चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना, क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और जो आज हम बेसिकली कवर करेंगे ना, वो सिर्फ हम डीएनए टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है ना, डीएनए टॉपिक में उस डीएनए का जितना भी टॉपिक है सारा बेसिक से लेके उसमें जितनी भी डिटेल है हम सारी चीजें कवर करेंगे एक डीएनए टॉपिक को बेसिकली। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये हमारा चैप्टर का नाम है और जो हम चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का टॉपिक का क्या नाम है, डीएनए। इस डीएनए टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो डीएनए का फुल फॉर्म, अगर आप वैसे भी डीएनए को जानते हो, ठीक है ना, डीएनए तो आप फुल फॉर्म जानते हो। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये है ना। क्या नाम, क्या है इसका फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब देखो यहाँ पे नाम आ रहा है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबोस क्या है, तो इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, यहां से हमें क्या पता चला, ये कैसा है, एक एसिड। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हमने पहली बार इसे ब्रेक डाउन करना, यानी हमने चैप्टर का नाम ही पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मॉलिक्यूल्स के टर्म में पढ़ना है। तो डीएनए को तोड़ना है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्या है, तो एक पेंटोज शुगर है। एक क्या है, एक पेंटोज शुगर है, यानी 5 कार्बन की चेन वाली शुगर है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या बता रहा है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म में, यानी यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में है उनमें जो मोस्टली हमारा जेनेटिक मटेरियल ना वो डीएनए है। क्या है, डीएनए। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे कह रहा है जो डीएनए हमारा क्या है, जो डीएनए है वो एक लॉन्ग पॉलीमर है, किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, या डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब समझते हैं पहले न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो डीएनए कुछ कंपोनेंट होते हैं जिससे फॉर्म होता है। तो उसमें जो फॉर्म होता है ना वो क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ होता है, तो शुगर, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट, और फॉस्फेट। इन तीनों से मिलकर, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अब एक और चीज होती है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में बेसिकली हम देखते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो ये आप एक बेसिक सी चीज याद रखना है कि जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। वेर जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो क्या क्या होता है उसमें, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होता है। क्या होता है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होता है। देखो द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी जो लेंथ हमारी किसकी होती है, डीएनए की जो लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी जो हमने न्यूक्लियोटाइड लिए ना इनकी नंबर कितनी है, इनके नंबर्स कितने हैं, कितनी लेंथ है। देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जितने होंगे उतनी उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एस्चेरिया कोलाई, जिससे हम क्या कहते हैं, ई कोलाई। क्या कहते हैं, ई कोलाई। तो ई कोलाई के होते हैं 4.6 इंटू 10, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम क्या लगाएंगे, इसी के बेसिस पे हम बताएंगे कि इसकी लेंथ क्या है। और हम जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन डीएनए की, किसकी, ह्यूमन डीएनए की। तो ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो 2.2 मीटर की होती है। कितनी होती है, 2.2 मीटर की उसकी लेंथ होती है। यहाँ पे अगर हम बेस पेयर की बात करें तो 3 इंटू 3 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। बट वो कैसा होता है, वो हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, वो हैप्लॉइड के अंदर होता है। अगर हम इसी को डिप्लॉइड करते हैं, डिप्लॉइड में कितना होगा, 6 इंटू 6 10 की पावर 9 बेस पेयर। कितना, 6 इंटू 6 10 की पावर 9 बेस पेयर। हैप्लॉइड में होता है 3.3 और डिप्लॉइड में 6.6। तो ये आपको क्लियर रहेगा ना। तो पहले देख लिया डीएनए कैसा है, एक हमारा जेनेटिक मटेरियल है मोस्टली ऑर्गेनिज्म में। हमने डीएनए के फुल फॉर्म को ब्रेक डाउन करके समझा कि डीएनए में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो यहाँ पे हमने समझा था डीऑक्सीराइबोस यानी एक शुगर है, न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस के अंदर है, और एसिड ये क्या बेसिकली एसिड है। ठीक है ना, इसमें शुगर होती है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, पेंटोस शुगर। अगर शुगर की बात करें तो कौन सी है,
पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जहां पे कंपोजिशन हो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस का। किसका? शुगर और नाइट्रोजिनस बेस का कंपोजिशन हो। नेक्स्ट देखो, इससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस को देखते हैं। किसको? नाइट्रोजिनस बेस। अच्छा, नाइट्रोजिनस बेस दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तो हम इसकी बात करें, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन्स। क्या होते हैं? प्यूरिन्स। और दूसरा क्या है? पायरिडीन्स। पहला क्या था? प्यूरिन्स और दूसरा पायरिडीन्स। ये क्या है? दो टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। क्लियर? प्यूरिन्स एंड पायरिडीन्स। तो प्यूरिन के पास होता है, प्यूरिन के पास क्या होगा? एडिनिन, एडिनिन, ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन, AG। ठीक है। और पायरिडिन से क्या होता है? पायरिडिन के बाद होता है साइटोसिन, थाइमिडिन, साइटोसिन, थाइमिडिन और यूरेसिल। और क्या होता है? यूरेसिल। इसके सिंबल क्या हो जाएगा? CTU। तो देखो, दो टाइप्स के हमने क्या पढ़े? नाइट्रोजिनस बेस पढ़े, जिसमें प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस होते हैं और ये आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं। कौन सी बॉन्डिंग? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। कौन सी बॉन्डिंग बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लियर? आपस में कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें से देखो, प्यूरिन लाइक एनिन, एडेनिन किसके साथ बनाएगा? तो अगर हम डीएनए की बात करें तो बनाता है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जब डीएनए किसके बाद बनाता है? साइटोसिन के साथ। अगर ग्वानिन बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कभी सबके साथ नहीं लग सकता। एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ लगेगा, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ लगेगा। ठीक है ना? यहां तक क्लियर? चलो देखते हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए की डिस्कवरी किसने की है? इससे पहले हम एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। देखो, जो अभी आपको बताया था ना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था? देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड जॉइंड बाय टुगेदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किससे ज्वाइन है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइन है। अभी समझेंगे, तीन टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इनको बॉन्ड को भी समझेंगे। पहले समझ लेते हैं न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट क्या है। तो क्या क्या है? देखो, नाइट्रोजिनस बेस है, इसके दो टाइप्स होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, जैसे आपको बताया अभी। पेंटोस शुगर, दो टाइप्स की शुगर है। कितनी होती है? दो टाइप की शुगर होती है। अगर यहाँ पे हम शुगर की बात करें, दो टाइप्स की, एक तो होती है डीएनए के अंदर और एक किसके अंदर होगी? आरएनए के अंदर। अब जो डीएनए के अंदर पाई जाएंगी वो है डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब जो आरएनए के अंदर होती है वो कौन सी शुगर है? तो वो होती है राइबोज शुगर। क्लियर? वो कौन सी होगी? राइबोज शुगर। फिर आता है यहाँ पे फॉस्फेट। क्या आएगा? फॉस्फेट। लास्ट क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ठीक है ना? लास्ट में क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। देखो, अब यहाँ पे क्या हम बेसिकली देखेंगे, अब यहाँ पे हम इसको एक बार देख लेते हैं कौन सा बॉन्डिंग कैसे होती है। लाइक ये पेंटोज शुगर है। ठीक है? कौन सी है? पेंटोज शुगर होगी। पेंटोज शुगर पे यहाँ पे कोई एक एडेनिन, लाइक हमने एक नाइट्रोजिनस बेस जोड़ लिया। किसका ज्वाइनिंग कर लिया? नाइट्रोजिनस बेस का ज्वाइनिंग कर लिया। देखो, एक हमने ये डायग्राम बनाया है, ग्वेनिन। ठीक है? अब यहाँ पे एक और हम नीचे डायग्राम और बना लेते हैं। देखो,
एक हमने सिंपल सा एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पे हम डायग्राम को लेबलिंग करेंगे। क्या करेंगे? हम लेबलिंग करने का काम करेंगे। तो ये कौन सी होगी? एक पेंटोस शुगर होगी। कौन सी शुगर है? पेंटोस शुगर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस के बीच में, दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? दो नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। क्लियर? कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। जब पेंटोस शुगर कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगी। किसके साथ? जब पेंटोस शुगर कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगी, जब शुगर किसके साथ बनाएगी? कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगी, तो वहां पे हम इसे क्या कहेंगे? कौन सा बॉन्ड बनाएगी? तो उसे कहेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या हो गया? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम? सेकंड हम बात करेंगे जब शुगर किसके साथ ज्वाइन हो? जब शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ ज्वाइन हो। किसके साथ? फॉस्फेट ग्रुप के साथ जब ज्वाइन होंगे। किसके साथ? जब शुगर कार्बन के साथ ज्वाइन होते तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। जब शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा तो क्या बनता है? तो बनता है फॉस्फोडाइएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बनता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। क्लियर है यहां तक? अब देखो एक और चीज होता है कि जब यहाँ पे कौन? शुगर नाइट्रोजिनस बेस, जब शुगर नाइट्रोजिनस बेस के साथ जब बॉन्डिंग बनाता है, उस बॉन्डिंग का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या हो गया? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है? यहां पर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना? देखो, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या डिफरेंस है। आप देखो, जब नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास ये 5 है, याद रखना नाइट्रोजिनस बेस की अगर थाइमीन के बात करें तो थाइमीन है वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है। अगर हम यूरेसिल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। ये चीज आप याद रखना। थाइमीन की बात करें तो डीएनए के अंदर थाइमीन होगा, यूरेसिल की बात करें वो आरएनए के अंदर होगा। तो देखो, जब एडेनिन को हम आरएनए के अंदर पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एडिनोसाइन। ग्वानिन को ग्वानिसाइन, साइटोसिन को साइटिडिन, यूरेसिल को यूरिडिन। थाइमिन होता नहीं है। अब इसी एडेनिन को जब हम डीएनए के अंदर पढ़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे? डीऑक्सीआइडोनेज। ठीक है, डीऑक्सीग्वानोसाइन, डीऑक्सोसाइटिडिन, डीऑक्सीथाइमिडिन। और यूरेसिल तो डीएनए में होता नहीं है। यहां तक बताओ, ये सारी चीजें आपको क्लियर है? क्लियर है? अब पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए। क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ डीएनए। आखिरकार डीएनए की डिस्कवरी तो हुई कैसे? तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर फेडरिक माइशर। कौन थे? फेडरिक माइशर। तो सबसे पहले जो डीएनए की डिस्कवरी की थी वो फेडरिक माइशर ने की थी। डीएनए की कब की थी? 1869 में। कब की थी इन्होंने? 1869 में इन्होंने क्या की थी? डीएनए की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की सॉरी फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की थी वो कौन थे? फेडरिक माइशर थे। ठीक है, इन्होंने इनको न्यूक्लिन कहा। क्या कहा? न्यूक्लिन कहा। क्योंकि ये कहां पाया जाता था? ये न्यूक्लियस में पाया जाता था। कहां पाया जाता? न्यूक्लियस में। डीएनए को सबसे पहले 1869 में फेडरिक माइशर, किसको? फेडरिक माइशर द्वारा डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले इन्होंने इसका नाम, डीएनए का नाम पहले न्यूक्लिन रखा था। न्यूक्लिन किस बेसिस पे नाम रख दिया? क्योंकि न्यूक्लियस था। उसके बाद लेटर कुछ साइंटिस्ट आए। ठीक है, इनका नाम था अल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये देखा कि जो डीएनए है ना, जो डीएनए है वो क्या है? एक निगेटिव पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल है डीएनए। क्या है? तो डीएनए एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इन्होंने ये देखा निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, साथ साथ एसिडिक फॉर्म में भी है। साथ साथ क्या है? एसिडिक भी है। साथ साथ क्या है? एसिडिक भी है। दैट्स वाई हमने क्या कह दिया? तो डीएनए को हमने नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिक एसिड। देखो, बाद में हमें क्या पता चला? अल्टमैन ने देखो उसका न्यूक्लिन नाम रखा एसिडिक, तो हमने इसका क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिक एसिड रख दिया। क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिक
एसिड। अब थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा। एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा। अब एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया था? एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया था ये देखो, तो ब्लिंक्स एंड फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने? ब्लिंक्स एंड फ्रैंकलिन ने दिया था एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा। इसी डाटा को यूज करके ये दिया किसने, कहा ये डाटा किसने दिया था वो आप याद करो। तो एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था ब्लिंक्स एंड फ्रैंकलिन ने दिया था। इस डाटा को यूज किसने किया था? इस डाटा को यूज किया गया था, इसको यूज किया था किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। किसने यूज किया था? वाटसन एंड क्रिक ने यूज करके इन्होंने क्या दिया था? क्या दिया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसी डाटा को यूज करके क्या दिया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। क्या दिया था? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो जो डीएनए होता है वो डीएनए इस फॉर्म में दिखता है, कुछ इस टाइप में दिखता है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप के, क्लियर ना। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो इस फॉर्म में होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। अब आता है एक इरविन चारगाफ, चारगाफ रूल आता है। कौन सा आता है? चारगाफ रूल। चारगाफ रूल दिया था इरविन चारगाफ ने, जहां पे उन्होंने बताया था जो भी हम नाइट्रोजिनस बेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी हम नाइट्रोजिनस बेस पढ़ रहे हैं, जब इनका हम एडिशन करेंगे, लाइक एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन का जब सम करेंगे, लाइक एडेनिन ग्वानिन का सम साइटोसिन थाइमिन के साथ करेंगे, तो जो हमेशा जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो कांस्टेंट आएगा। या आप ऐसे कह सकते हो, जो हम अगर नाइट्रोजनस बेस का रेशियो लेते हैं, उन रेशियो को सम करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? उसका रिजल्ट हमेशा ही कांस्टेंट आएगा। देखो क्या लिखा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन थाइमिन एंड ग्वानिन साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स वंस। लाइक जब भी हम एडेनिन थाइमिन, ठीक है, और किसका? ग्वानिन साइटोसिन का जब भी हम क्या लेंगे, इनका रिजल्ट लेने को देखेंगे, तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? हमेशा ही कांस्टेंट आएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कभी भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो क्लियर है ना आपको यहां तक सारी बातें? तो चलो इसी बात पर हम साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए समझते हैं। साइलेंट फीचर हम डीएनए के समझते हैं। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए, अब डीएनए कुछ साइलेंट फीचर्स है उन्हें समझते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए हमने पढ़ा था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी दो चेन चल रही हैं, और दोनों चेन कैसे चल रही हैं? वो पैरेलली चल रही है। दोनों चेन कैसी हैं? पैरेलली। डीएनए कंसिस्ट टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, यानी उसके दो स्ट्रैंड है, दोनों पैरेलली चल रहे हैं। बैकबोन क्या है इसकी? शुगर और फॉस्फेट। क्या है? शुगर और फॉस्फेट। क्योंकि नाइट्रोजनस बेस क्या है? वो तो नीचे लगता है ना। नाइट्रोजनस बेस कहाँ लगता है? नीचे लगता है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इनसाइड। देखो नीचे लग रहा है ना यहाँ पे। एंटी पोलैरिटी नेचर है। कैसे होगी? अगर एक एंड 5 एंड टू 3 एंड होगा, दूसरा क्या होगा? 3 टू 5 एंड होगा। इन्हें हम क्या कहते हैं? एंड एंटी पैरेलल पोलैरिटी। क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल पोलैरिटी। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यानी जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड कौन से होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन के साथ क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। फिर हम देखेंगे राइट हैंड हेलिक्स, यानी जो डीएनए हमने देखा था ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, लाइक इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस एक हम पिच को लेते हैं, क्या लेते हैं? सिर्फ एक पिच को, सिर्फ एक पिच को लेते हैं। इस पिच में हमें कितने बेस पेयर मिलेंगे? एक पिच में 10 बेस पेयर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? एक बेस पेयर में, सॉरी, एक पिच में हमें कितने मिलेंगे? 10 बेस पेयर मिलेंगे। यानी एक कंप्लीट टर्न में कितने मिलेंगे? एक ये टर्न है, ठीक है, इतना सा, इतने में हमें 10 बेस पेयर मिलेंगे पर टर्न। एक टर्न हुआ, 10 बेस पेयर मिलेंगे। पिच की लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर। अब हमने एक चीज पढ़ी, एक पिच की लेंथ होगी 3.4 नैनोमीटर। देखते हैं, एक जो पिच की लेंथ है, पिच की लेंथ है कितनी है? कितनी है जल्दी बताओ? 3.4 नैनोमीटर। अब एक पिच में बेस कितने हैं? एक पिच में कितने बेस हैं? 10 बेस पेयर है। तो अब ये बताओ
एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर में कितना डिफरेंस होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 3.4 नैनोमीटर डिवाइड बाई 10। तो अब यहाँ पे एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? 0.34 नैनोमीटर। कितना हो गया? 0.34 नैनोमीटर क्या हो गया? इनके बीच में स्पेस हो गया। क्लियर? और कुछ तो पॉइंट नहीं रह गया? बेस स्टैकिंग। अब बेस है यहाँ पे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। अब लाइक यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे ना, यहाँ पे जो बॉन्ड्स, वो कुछ इस प्रकार अटैच्ड होते हैं। ये क्या करता है? ये डीएनए को ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, जिससे क्या हो, बढ़िया से एकदम मजबूत बॉन्ड क्या रहे, बना रहे, उनका बॉन्ड टूटे ना। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में फटाफट देखते हैं कि अभी हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। डबल स्टैंड्स में देखो, फीचर ऑफ डबल हेलिकल्स। स्टैंड्स की बात करें तो कैसे, हमारे पास दो स्टैंड है, किस डायरेक्शन में? एंटी पोलरिटी, एक 5 से 3 है तो दूसरा 3 to 5 रहेगा, दोनों सेम नहीं रहेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। हेलिक्स कैसा है? राइट हैंड फैशन है, लाइक इस टाइप का है। ठीक है, बेस पेयर पर 10 में कितने हैं? 10 बेस पेयर हैं। एक पिच की लेंथ कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना है? 0.34 नैनोमीटर। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या करती है? प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है ना? एक्स्ट्रा क्या करती है? प्रोवाइड काम करने करती है। ओवरऑल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। देखो, सॉरी चैप्टर नहीं, जो आज का हमारा टॉपिक था डीएनए टॉपिक, वो कंप्लीटली हो गया। देखो एक बार हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। डीएनए में हमने सबसे पहले पढ़ा डीएनए किसका कंपोजिशन है, क्या क्या इसमें मिला हुआ है। फिर हमने उसको ब्रेक डाउन किया कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, यानी डीएनए का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के फॉर्म में कैसा है। फिर हमने नाइट्रोजिनस बेस पढ़ा, नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बॉन्डिंग कैसी है। फिर हमने डिस्कवरी पढ़ी, डिस्कवरी में डीएनए का डिस्कवर किया सबसे पहले किसने किया? फ्रेडरिक माइशर। फिर अल्टमैन आए, फिर किसने आए? ब्लिंक्स एंड फ्रैंकलिन आए, जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, उसी को यूज करके वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा? इरविन चारगाफ का रूल भी पढ़ा था। इरविन चारगाफ का रूल पढ़ा था कि हमेशा कांस्टेंट रहेंगे रेशियो। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी एडेनिन ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड में जो दो टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, शुगर होती है, कौन सी होती है, किसमें हम क्या कहेंगे, उन शुगर में जब हम आरएनए में प्रेजेंट होगा तो क्या नाम देंगे, जब हम डीएनए में देखेंगे तो उनका क्या नाम होगा, ये सारी चीजें। एंड बॉन्ड्स के नेम पढ़े थे कुछ, ये जो डायग्राम के हेल्प से ना हमने क्या किए थे, बॉन्ड्स के नेम भी पढ़े थे। यहाँ पे देखो, ये थे ना शुगर के नेम पे, यानी जो शुगर है लाइक डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर, इन दोनों के बेसिस पे हमने बताया कि एडेनिन को, लाइक एडेनिन हम नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन यही इसमें आरएनए आ जाए तो हम क्या कहेंगे? एडिनोसाइन। ठीक है, और इसमें जब डीऑक्सी राइबोस शुगर ऐड हो जाए तो क्या कहेंगे? डीऑक्सी एडिनोसाइन। क्लियर? फिर हमने पढ़े साइलेंट फीचर, फिर हमने क्या पढ़ा? साइलेंट फीचर पढ़ा है। तो आई होप शायद आपको ये वीडियो एकदम बढ़िया लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो में आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, भैया ये चीज हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए और बढ़िया से पढ़िए एकदम।